Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह। आप देख रहे हैं आज नो डाइट डे है, जिसका मतलब ये है कि आपने भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, अपना ख्याल रखना अच्छी बात है। जो आपको लगता है सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है वो आप ज़रूर करें, लेकिन अपने आप के साथ गैर मुतमईन रहना और को ये समझना कि आप अच्छे नहीं हैं और फिर उसको तब्दील करने के लिए बहुत ख़तरनाक किस्म के जो प्रोसीजर्स और कामों में जाना, ये एक गैर सेहतमंदाना बात है जो कि नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर आज हम फोकस कर रहे हैं और एम्फेसाइज कर रहे हैं। अमल, क्या कुछ कहना चाह रही थी? बिल्कुल। जैसे अब जब हम कॉलेज में जाते हैं ना, वैसे तो हमने अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखा हुआ है, लेकिन जब हम देखते हैं लड़कियां हैं उनके साथ मतलब कॉलेज में, फिर खुद से फील होता है कि यार कुछ करना है। तो उस टाइम पे मतलब एक मैंने ये गलती की अपनी लाइफ में कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गई, कॉलेज में गई, तो मैंने लोगों को देख के ना मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मतलब डाइट किसी बंदे से डाइट नहीं ली, खाना पीना ही छोड़ दिया। ना चावल, ना चीनी, ना कुछ, ना ब्रेड। मतलब रमज़ान आया तो एक ब्रेड का स्लाइस से जो है अफ्तारी सहरी की, और इस तरह करके मैंने किया। 2 मंथ्स में 20 kgs तो लूज़ किया, बहुत स्लिम हो गई। मतलब जब समर वेकेशन के बाद मैं कॉलेज में गई हूँ तो मतलब हर नज़र मेरे पे थी, मतलब वो लोगों के मतलब जॉ ड्रॉप हो गए कि यार ये क्या हो गया। लेकिन उससे मुझे ये ड्रॉबैक आया कि मैंने फिर बाद में ये चीज़ पढ़ी, जब समझी, मेरा खाना पीना उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। सब बंदों ने मुझे ये बोला कि आपका ना मैदे का मुंह बंद हो गया और आप कुछ भी मतलब, मैं जो कुछ खाती थी मुझे वॉमिट आउट हो जाता था, मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी, मैं बहुत बुरी मेरी हालत हो गई थी। वो 4 to 5 years मेरा इसी तरह रहा। 2017 में जाके पता चला कि जो मैंने एकदम से वेट ड्रॉप किया ना, उसकी वजह से मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए थे, और वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि मतलब जो लास्ट मंथ मेरा ऑपरेशन से पहले हुआ, उसमें मैं पानी भी नहीं पी सकती थी। मतलब 1 महीना मैंने मतलब कुछ भी नहीं खाया पिया, पानी भी नहीं पी सकती थी, और उसमें भी मतलब तकरीबन 10 kgs मेरा गया। लेकिन वही बात है कि अनहेल्दी तरीके से किया था तो इस वजह से हुआ। लेकिन जब इस चीज़ की समझ आ गई और प्रॉपर जब मैंने किसी के साथ डाइट प्लान लिया और तब मैंने किया, तो मैंने 1 महीने में 10 kgs भी लूज़ किया, बट वो हेल्दी था। फेस पे जो है वो ग्लो भी था, फ्रेशनेस भी थी, सब चीज़ें थी। और उसमें ये होता था कि लोगों को होता है कि डाइट करनी है तो कम खाना है, कम नहीं खाना, प्रॉपर खाना है, हेल्दी खाना है। और कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं, वो बड़ा मुंह बना बना के खा रहे होते हैं कि यार ये डाइट का खाना है। मैं क्या करती थी, अपने खाने को, डाइट को आप खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करके खाएं। मतलब आप अपनी प्लेट को बहुत खूबसूरत तरीके से सेट करें, उस पे जो सब्जियां भी हैं ना उनको खूबसूरत तरीके से काटें, साथ उसमें कोई गार्निशिंग कर लें। प्लेट खूबसूरत सजी हुई होगी ना तो खाने का दिल करेगा। तो इस तरह करके आप अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, अच्छी तरह से खा सकते हैं। और मतलब नो डाइट डे का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही नहीं डाइट करनी, हेल्दी खा सकते हैं। और हेल्दी में भी मतलब ये है कि उसको बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करके खाएं। राइट। इरम, आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे अभी सारी डिस्कशन में जो कि चल रही है कि हम यहाँ से हेल्दी कैसे रहें? बिकॉज आई वुड गिव पर्सनल स्टोरी टू यू कि मैं बहुत स्किनी थी। आई वॉज बुलीड फॉर बीइंग स्किनी। मैं 23 मेरी वेस्ट थी बाय द टाइम आई वाज 16-17 years old। तो मुझे कहते थे जरा टाइट करके देखो, मैं ऐसे करती थी तो ई करते थे। मुझे पता क्या कहते थे, ऐसे लगता है कपड़े हैंगर पे डाले हैं। ऐसी होती। अच्छा, फिर मैंने जब ड्राइविंग करना शुरू की व्हाइल बीइंग इन यूनिवर्सिटी, तो ऑफ कोर्स वो एक्टिविटी कम हुई, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में बहुत थी। मैं वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया था, वो एक्सट्रीम होना शुरू हो गया। अब यकीन करें वो जो वेट लूज गेन, बच्चे होना, डाइट का ख्याल नहीं रखना, देयर हैज़ बीन अ टाइम इन लाइफ जहाँ पे मुझे इतना सीवियर हाइपोथायरिज्म हो गया, हार्मोन्स पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कि राइट नाउ मैं एंटी ग्लूटेन हो चुकी हूँ बिल्कुल। अब मैंने पिछले 1 साल में तकरीबन 13 to 14 kgs लूज़ किया वेट, बाय गोइंग टू जिम, बाय ईटिंग हेल्दी। जो मैं खाती हूँ कोशिश करती हूँ बच्चे उसी तरह खाएं। बच्चे कभी फिजी ड्रिंक नहीं पीते, बच्चे चॉकलेट्स नहीं लेते, बिकॉज वो भी प्री डायबिटिक टाइप के हैं, बिकॉज हस्बैंड और मुझे डायबिटीज़ भी हो गया। हमारी लाइफ ऐसी है जिसका लोग एग्जाम्पल देते हैं कि व्हेन यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस और यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग ना हो, तो देन लोग आपको डाइवर्ट कर रहे होते हैं। जब किसी ने कहा लूज करो तो आप लूज करने लगते हैं, गेन करो तो गेन करने लगते हैं, बट देन यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। जब आप रियलाइज कर लें योर 30-32 व्हेनेवर कि ये गलत हो गया है, आई नीड टू गेट पॉजिटिव इन व्हाट आई एम डूइंग, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज अपने सर्कल को फिक्स करना शुरू करें। बच्चों में डालें, दोस्तों में डालें। किसी दोस्त को मैंने देखा है, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बेचारे, एक है जो जिसको ओवरियन कैंसर हुआ था, एंड शी इज बिकॉज था बहुत बड़ी है, एंड जब उससे कोई मिलता है, मैंने खुद देखा है 1-2 मिनट के अंदर जो मिल रहा है उसको कमेंट कर रहा है। स्टॉप दैट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दूसरों को रोकें। कोई अंदर आता है उसको गले लगा के बोलें कि शी इज सच अ पॉजिटिव पर्सन, पर पर्सनालिटी पे बात करें कि यार ये जब आती है ना मेरा दिल नरम हो जाता है। मुझे तो लगता है ये बात करनी भी नहीं चाहिए।
एक जैसे हम एक दूसरे को एक इंसान की तरह मिलते हैं, तो बिल्कुल। जानवर अगर मिलते होंगे एक दूसरे से, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक दूसरे को कुछ ऐसे जज करते होंगे। दे जस्ट एम्ब्रेस ईच अदर। आप ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मैंने वो काम देखा था, तुमने लिंक्डइन पे डाला था, इतना जबरदस्त था, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही। व्हाई डज इट हैव टू बी ड्रेस, इट हैज टू बी स्किन। हो सकता है उसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, टेस्ट रिजल्ट्स अच्छे ना, बहुत सारों को RFTs अच्छे नहीं आते, उनके फेस पे दिखना शुरू हो जाता है। महीने के कुछ दिन होते हैं जब हम फ्रेश नहीं दिखते। जरूरी है कमेंट करना? औरत हो के हम औरत को नहीं समझते, सो दैट्स अ शेमफुलनेस। तो जब हम बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ऑरेंज मार्च एंड फेमिनिज्म की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑल टेक इट अप कि हम दूसरी औरत को सपोर्ट करें। जी। कोई देखिए, जिस तरह हम पैदा अनकॉन्फिडेंट नहीं होते, उसी तरह हम अचानक से कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकते। एक दिन में उठी और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा नहीं होता। सालों की प्रैक्टिस होती है, आपके अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत सारे अच्छे दोस्त होते हैं जो दिन रात आपको कहते हैं स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, शीशे में इतनी देर नहीं घूरती रहो। सबके साथ होता है, झुर्री आ रही है, कोई बात नहीं, वी आर एजिंग, हम ग्रेसफुली करेंगे, यू नो, बी अ पार्ट ऑफ इट। किसी के जल्दी सफेद बाल आ गए, बुढ़ा बोलना शुरू हो जाता है। आपको पता है निकनेम होता है ये बुढ़ा निकनेम। यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है जिनको आज तक बुढ़ा कहते हैं क्योंकि उनके व्हाइट हेयर आ गए थे। वो तो शुक्र है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो चिल्ड है, उसको फ्लॉन्ट कर रहा है। बट आइडिया क्या था? बुलिंग करना आइडिया था ना, तभी तो वो नाम पड़ गया। हमारे यहाँ इसीलिए खवातीन जो है ना एज छुपा लेती हैं, मगर मैं कहती हूँ हमें फख्र से बतानी चाहिए कि हम कितनी एज पे अभी भी यंग दिख रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे यहाँ इसको फ्लॉन्ट कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देखिए, मोटिवेशन जो मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस से, वो ये है कि कोई बंदा खुद से नहीं कर पाता, मुझे करने के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे हस्बैंड ने कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स लेने शुरू किए थे, दैट आई केम टुवर्ड्स दैट साइड। मेरी माँ ने किए, मेरे अब्बू ने किए, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। कभी कभार बच्चे करते हैं, आपको पता है, मैं तैयार होकर आती हूँ, मेरा बेटा कहता है, इज 11, कि क्यों मेकअप इतना किया, वैसी इतनी प्यारी है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, सो वी शुड ऑल स्टार्ट मोटिवेशन के लिए यहाँ लाने से पहले जरूरी है स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन अदर्स लाइफ। किसी एक को भी जब आप मोटिवेट कर लेते हैं, आप देखें आपके ऊपर फर्क इट विल कम बैक टू यू। बिल्कुल। और ये जिस चीज़ की हम शिकायत कर रहे हैं मुआशरे में, अपने आप को ठीक करके एक वो बंदा ख़त्म कर दें जो दूसरों के लिए तकलीफ का या आज़ार का बाइस है। तैयबा, लास्ट वर्ड्स क्या कहेंगी? अच्छा, एक तो सेल्फ एक्सेप्टेंस और पॉजिटिव सेल्फ इमेज, ये बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो हमारे जैसे इन्होंने कहा, आई विल सेकेंड हर के टॉक्सिक कंपनी को अवॉइड करें, ऐसे लोगों को मिलना और उनके साथ कंपनी करना बंद कर दें जो आपके लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, क्योंकि वो आपको हर वक्त आप परफेक्ट भी हो जाएंगे। और इसमें सिर्फ रोल लोगों का नहीं है, मीडिया इंडस्ट्री भी है, फिर आपकी जो फैशन इंडस्ट्री है वो भी इसमें इक्वली इन्वॉल्व है कि वो क्या स्टैंडर्ड सेट करते जा रहे हैं। थिन बॉडी, अ परफेक्ट फेस, एक कॉम्प्लेक्शन, अ फ्लॉलेस फेस, वो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हम इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो अपने इमेज को मेंटेन करें, अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करें, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करें, और फिर ही आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं। फिर आप जैसे भी दिखें, जिस भी हाइट के हों, जिस भी कलर के साथ हों, और उसके साथ खुश रहें, बिल्कुल मुतमईन रहें और शुक्रगुजारी में रहें। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ही आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप कहते हैं हाँ चलो ठीक है, इसका ये कॉम्प्लेक्शन है, एक्सेप्टेबल है, इसके बाल ऐसे हैं तो एक्सेप्टेबल है, इसकी स्किन ऐसी है, इसकी हाइट ऐसी है। वरना तो आप देखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी चीज़ परफेक्ट मुकम्मल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल सही। तो अपने आप से एक्सपेक्ट करना कि आप परफेक्ट हो जाएंगे या किसी दूसरे से एक्सपेक्ट करना, ये एक ज्यादती है। और ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, ये बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बहुत सारे आपको ट्रीटमेंट्स करते दिखाई दे रहे होते हैं ना, भले वो मीडिया में हो या अदरवाइज हो, उन चीज़ों को जो बहुत बॉदर करती हैं आपको, उसको ठीक करना ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन एक हद से आगे गुजर जाना जो है वो एक नफ्सियाती मसला है। और वहाँ पे लोगों को कभी इंटरव्यू करें जो ये प्रोसीजर्स में जा रहे होते हैं, कभी आप इनका चाइल्डहुड और इनकी टीन एज को रूल आउट करें कि वो क्या है, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर स्ट्रेसेस मिलेंगे जहाँ पर उनको इस चीज़ पे बुली किया जाता था कि वो एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप है या उनका कॉम्प्लेक्शन ये है। और आप इनको आप देख लें कि इट नेवर एंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चले आपने एक चीज़ कर ली तो फिर आप सेटिस्फाई हो गए, नहीं, दे नेवर बिकम सेटिस्फाइड और अपने बारे में लेकिन उनको भी कंपैशन के साथ अंडरस्टैंड करें, बिकॉज दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम। आप खुद उस मसले का शिकार ना हो, लेकिन कोशिश करें कि अपने फैमिली को, अपने इर्द गिर्द लोगों को जो है वो हेल्दी रखें। और हमारा काम सिर्फ एक ही है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे को लिविंग स्पेस दें, जो कोई भी हमारे आसपास है, हैप्पीनेस को स्प्रेड करें। बिकॉज हमारा काम ना जज करना है, ना फैसले करना है, ना फतवे देना है, ना एक दूसरे को जो है वो हर वक्त एक तकलीफ में रखना है, ये उसके बरक्स है जो हमारी जिम्मेदारी है। सो विद दिस नोट, थैंकिंग यू ऑल
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ लाने का और यहाँ पे गुफ्तगू में शरीक होने का। मैं इजाज़त लूँगी सब देखने वालों से भी और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल फिर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।